ओके, लेट वी स्टार्ट विद एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 1। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। फिगर गिवन है जिसमें आपको क्या गिवन है। सबसे पहले लिखेंगे गिवन। गिवन में क्या लिखना है? इन क्वाड्रिलेटरल ABCD AC इक्वल है ADK एंड AB बाइसेक्ट एंगल A। AB बाइसेक्ट करता है एंगल A को, तो एंगल A को बाइसेक्ट करता है तो ऊपर वाला एंगल और नीचे वाला एंगल इक्वल होंगे। तो ऊपर एंगल CAB और नीचे एंगल DAB ये इक्वल है। तो अब लिखेंगे टू प्रूव। यहाँ पर लिखा नहीं है हमने, लेकिन लिखना है टू प्रूव। टू प्रूव में वो आएगा जो शो डैट लिखा होता है या प्रूफ करना होता है हमें। ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ABDK, ये हमें प्रूफ करना है। नेक्स्ट स्टेप होगा प्रूफ। थर्ड स्टेप, सबसे पहला फर्स्ट स्टेप है गिवन, देन सेकेंड स्टेप है टू प्रूव एंड थर्ड स्टेप इज प्रूफ। प्रूफ पे आते हैं अब हम। तो अपर ट्रायंगल एंड लोअर ट्रायंगल लेते हैं। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD, तो क्या क्या इक्वल हैं इसमें? तीन पार्ट्स इक्वल दिखाने होते हैं तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। साइड्स और एंगल को लेके हमें कोई से भी तीन चीज़ें इक्वल दिखानी है तो इससे ट्रायंगल्स क्या हो जाते हैं? कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या ले रहे हैं? तो सबसे पहले हम देखते हैं AC। AC इक्वल है किसके? AC इक्वल है किसके? AD के। एंड सेकेंड एंगल CAB जो है वो इक्वल है किसके? एंगल DAB के। क्योंकि AB बाइसेक्ट करता है एंगल A को। AB बाइसेक्ट करते हैं एंगल A को, तो एंगल ऊपर वाला और नीचे वाला ये एंगल इक्वल है, साइन लगा हुआ है। नेक्स्ट थर्ड इज AB कॉमन है, जो ऊपर वाले ट्रायंगल में भी है और नीचे वाले ट्रायंगल में भी है। AB इक्वल टू AB ऊपर ABC में भी आ रहा है एंड नीचे ABD में भी आ रहा है। AB कॉमन है तो AB इक्वल टू AB कॉमन। तो बाय साइड एंगल साइड से ये ट्रायंगल्स क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि हमने फर्स्ट AC इक्वल टू AD साइड ली थी, दूसरा ये एंगल लिया था CAB और DAB, एंड थर्ड हमने क्या ली? AB इक्वल टू AB साइड। तो साइड एंगल साइड SAS बाय SAS ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए ABC एंड ABD। तो ऊपर इसकी फर्स्ट वाले ट्रायंगल की साइड BC इक्वल हो जाएगी सेकेंड ट्रायंगल की साइड BD के, नीचे वाले ट्रायंगल्स की साइड BD के। तो बाय CPCT लिख देंगे BC इक्वल टू BD। तो इस तरह से BD और BC इक्वल आ गए हैं। तो यही पूछा था कि BC और BD के बारे में आप क्या कहेंगे, तो BC और इक्वल है BD के। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। सेकंड क्वेश्चन में ABCD क्वाड्रिलेटरल गिवन है जिसमें कि AD इक्वल है किसके? BC के, एंड एंगल DAB इक्वल टू एंगल CBA के गिवन है फिगर में। प्रूफ करना है हमें, तीन पार्ट्स प्रूफ करने हैं इसमें। सबसे पहले तो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट ही दिखाने हैं। तो जो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट दिखाने हैं उसकी तीन चीज़ें या तीन पार्ट्स इक्वल दिखाने होते हैं, साइड और एंगल को देखते हुए। तो कॉन्ग्रुएंट करना है हमें। सबसे पहले गिवन में फर्स्ट लाइन आप लिखेंगे एंड टू प्रूव के अंदर तीनों पार्ट्स ये प्रूफ हमें करने हैं। देन थर्ड स्टेप प्रूफ पे आते हैं। तो प्रूफ देखते हैं इसका। इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल BAC, ABD एंड ट्रायंगल BAC देखते हैं। इनमें AB तो कॉमन है, जो हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने हैं ट्रायंगल वो हमारे क्या है? ABD एंड BAC। तो हम वही ट्रायंगल लेते हैं इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल BAC। तो ABD एंड BAC में AD और AC इक्वल है, AD BC के इक्वल है, गिवन है। AD इक्वल टू BC गिवन है। एंड एंगल DAB किसके इक्वल है? एंगल CBA के। DAB CBA के इक्वल हमें क्वेश्चन में गिवन है, लिखा है यहाँ पर सी इन फिगर। तो ये एक एंगल भी इक्वल गिवन है। इसका ABD में DAB एंगल जो है, ये DAB एंगल के साइन बने हुए हैं इस पर। DAB एंगल इक्वल है किसके? BAC के। और साथ में थर्ड क्या है? AB कॉमन है दोनों में। AB इसकी उसकी BA के इक्वल है, तो AB BA कॉमन है। तो ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। बाय किससे? SAS साइड एंगल साइड लिया है, सेकंड बाय एंगल लिया है और तीसरी साइड ली है। तो ये ट्रायंगल हो गए कॉन्ग्रुएंट SAS कॉन्ग्रुएंसी से। तो CPCT से इसके रिमेनिंग पार्ट्स इक्वल हो जाएंगे। ABD का BD इक्वल हो जाएगा इसके AC के, तो BD इक्वल हो जाएगी BC के। एंड एंगल B इक्वल हो जाएंगे ABD इक्वल हो जाएगा BAC के। एंगल इसका ABD एंगल BAC के BAC के इक्वल हो जाएगा बाय CPCT। तो दो पार्ट और लिखेंगे बाय CPCT से। तो वो देखते हैं। CPCT से लिखेंगे हम BD इक्वल टू AC एंड ABD इक्वल टू BAC। सेकेंड और थर्ड पार्ट भी प्रूफ हो जाएंगे। कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं तो CPCT से रिमेनिंग पार्ट्स उसके इक्वल हो जाते हैं ट्रायंगल्स के। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर्स। AD एंड BC क्वेश्चन में गिवन है, इक्वल हैं, जिन पे डैश का साइन लगा हुआ है ऑलरेडी। इक्वल
आर इक्वल परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट ए बी। लाइन सेगमेंट ए बी पर परपेंडिकुलर है जो कि इक्वल है। डैश का साइन लगा हुआ है ए टी और बी सी पे जो कि इक्वल है। गिवन में ये लिख देंगे। टू प्रूफ में क्या लिखेंगे, जो कि शो करना है, टू शो लिखें या टू प्रूफ लिखें, सी डी बाइसेक्ट ए बी। तो टू प्रूफ सेकेंड स्टेप ये लिखेंगे। थर्ड स्टेप में हम प्रूफ करते हैं इसको। प्रूफ कैसे करेंगे, कॉन्ग्रुएंट करके करेंगे। तो ऊपर वाला ट्रायंगल एंड नीचे वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके तब इसके रिमेनिंग पार्ट्स इक्वल हो जाएंगे। तो हम इन्हें कॉन्ग्रुएंट करने के लिए ट्रायंगल लेते हैं, ऊपर है नीचे वाला, इन ट्रायंगल बी ओ सी एंड इन ट्रायंगल ए ओ डी। तो ये दोनों ट्रायंगल्स लेते हैं जिसमें हमें क्या क्या इक्वल गिवन है, देखते हैं। बी ओ सी, ओ वाला एंगल ए ओ डी के ओ के इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। जब क्रॉस बनता है तो क्रॉस पे बने एंगल वर्टिकली अपोजिट होते हैं। क्रॉस के इस साइड और उस साइड वाला एंगल वर्टिकली अपोजिट होते हैं, जो आपने पिछले चैप्टर में देखे होंगे। तो बी ओ सी एंगल ए ओ डी के इक्वल है वर्टिकली अपोजिट एंगल से। ऐसे ही 90 का एंगल इक्वल है, इसमें बी एंगल है और इसमें ए एंगल है जो कि 90 का है। तो बी एंगल को बी भी लिख सकते हैं और कोई एंगल नहीं है वरना ऐसे भी लिख सकते हैं। एंगल सी बी ओ इक्वल है एंगल डी ए ओ के इक्वल टू 90 डिग्री। 90 डिग्री का सिंबल बना हुआ है, बी और ए 90 के हैं। तो बी को लिखेंगे एंगल सी बी ओ एंड ए को लिखेंगे एंगल डी ए ओ इक्वल टू 90 डिग्री। साथ में थर्ड स्टेप क्या लिखते हैं, बी सी और ए डी जो कि इक्वल गिवन थी। डैश का साइन बना हुआ है जो हमने सबसे पहले बता दिया था कि बी डी इक्वल है किसके, बी सी इक्वल है किसके, ए डी के। तो बी सी ए डी के इक्वल है गिवन। तो ये कॉन्ग्रुएंट हो गए। दो एंगल लिए हैं और हमने एक साइड ली है। तो एस ए एस लगा है या डबल ए एस लगा, ये देख लीजिए। दो एंगल जो हमने लिए हैं, साइड उनके बीच में नहीं आती है, साइड उनके साइड में आती है। तो हम ए एस से करेंगे दो एंगल और उनके साइड वाली कोई साइड है तो बाय डबल ए एस ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। कॉन्ग्रुएंट हो गए तो सी पी सी टी से बी ओ इक्वल हो जाएगी ए ओ के। अपर ट्रायंगल की बी ओ नीचे वाले ट्रायंगल की, लोअर ट्रायंगल की ए ओ के इक्वल हो जाएगी। तो सी पी सी टी से बी ओ और ए ओ इक्वल हो गई, जिससे कि क्या हो जाएगा, ये सी डी जो लाइन है वो बाइसेक्ट कर रही है ए बी को। सी डी बाइसेक्ट ए बी को कब करेगी, सी डी अगर बाइसेक्ट कर रही है ए बी को तो वो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर रही है। डैट मीन्स बी ओ इक्वल टू ए ओ, जो हमने प्रूफ कर दिया। तो इसलिए सी डी बाइसेक्ट ए बी। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में भी फिगर गिवन है। एल और एम पैरेलल लाइंस हैं। L and M are parallel lines intersected by another pair of parallel lines P and Q। तो L और M parallel lines हैं और दूसरी लाइन P और Q भी parallel है, जो कि क्वेश्चन में फिगर में गिवन है। तो parallel lines हैं, हमें गिवन, हमें ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने हैं। तो गिवन में आप लिख लेंगे एंड टू प्रूफ लिख लेंगे ट्रायंगल ए बी सी। टू प्रूफ में लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सी डी ए। तो जो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने हैं ट्रायंगल्स, उन ट्रायंगल्स को लेते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड इन ट्रायंगल सी डी ए बी सी एंड ट्रायंगल सी डी ए लेते हैं। इसमें हमें क्या इक्वल गिवन है वो देखते हैं। अब आपको पता होगा अगर लाइन पैरेलल होती हैं और ट्रांसवर्सल होती है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। तो अगर हम देखें तो पी और क्यू पैरेलल हैं और ए सी क्या है, ट्रांसवर्सल। तो जेड पे बने एंगल अल्टरनेटिंग इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। एसी ट्रांसवर्सल है तो इसके इस साइड और उस साइड वाला अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं, तो जेड पे बने एंगल होते हैं, जो आपने इससे पहले चैप्टर में देखे होंगे। तो एंगल बी ए सी इक्वल होगा एंगल डी सी ए के। ए पर इस साइड जो बना है, सी पर उस साइड बने एंगल के इक्वल होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्योंकि पी और क्यू पैरेलल है और ए सी ट्रांसवर्सल है, तो एंगल बी ए सी, फिगर आप देखते जाइए, एंगल बी ए सी इक्वल होगा एंगल डी सी ए के, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। साथ में हम लिखेंगे ए सी इक्वल टू ए सी, जो दोनों ट्रायंगल्स में आ रही है, कॉमन है। ए सी इसमें भी आ रही है और ए सी उसमें भी आ रही है, कॉमन, जो अभी देखते हैं। और उसके ए सी इक्वल टू ए सी लिखेंगे आप सेकेंड पॉइंट। तो ए सी इक्वल टू ए सी लिख दिया, सी ए सी इक्वल टू सी ए लिखे हैं, ए सी लिखे, कॉमन है। और थर्ड स्टेप हमारा क्या होगा, जैसे कि एल और एन भी क्या थी, पैरेलल, तो वो भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे। देखते हैं इसमें हमारे पास एल और एम भी क्या है, लाइन पैरेलल। एल और एम पैरेलल है तो यहाँ पर ए सी ट्रांसवर्सल है। इसी तरह से हमारा ये वाले एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो तीसरे वाले एंगल हम कौन से ले रहे हैं, एंगल डी ए सी इक्वल होगा एंगल ए सी बी के, ए सी बी के। तो इस तरह से हम एंगल्स देख सकते हैं। ए के इस साइड और सी के उस साइड एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से।
तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होंगे हमारे BCA एंड DAC, BCA एंड DAC। तो BCA एंड DAC इक्वल हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो हमने 3 पार्ट्स ले लिए, एक एंगल किया था, एक दूसरी साइड ली थी एंड तीसरा एंगल लिया था। तो ट्रायंगल्स क्या हो गए, बाय ASA 2 एंगल और एक बीच वाली साइड। तो ट्रायंगल्स हो गए हमारे कॉन्ग्रुएंट। ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो जो हमें करने थे। क्वेश्चन नंबर 5 में भी आपको गिवन एंड टू प्रूफ लिखना है। गिवन जो है लिखिए, टू प्रूफ में आप लिखेंगे जो शो डैट कर लिखा हुआ है। ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट करने हैं तो प्रूफ पे आते हैं डायरेक्ट। जो हमें ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट करने हैं उन ट्रायंगल्स को लेते हैं इन ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल AQB। इन ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल AQB में क्या इक्वल है, 90 डिग्री का एंगल इक्वल है। एंगल APB इक्वल है एंगल AQB के, क्योंकि P पर और Q पर 90 डिग्री है। तो एंगल APB इक्वल है एंगल AQB के, Q पर 90 डिग्री है, P पर 90 है। सेकंड, PAB QAB के इक्वल होगा, क्योंकि लाइन बाइसेक्ट कर रही है। क्वेश्चन में आप देख लीजिए, लाइन L इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। साफ कहा है, L लाइन जो है एंगल A का बाइसेक्टर है। एंगल A का बाइसेक्टर है तो इसको इक्वल हाफ्स में करेगी डिवाइड। तो अपर वाला एंगल और लोअर वाला एंगल ये इक्वल होंगे। ये लाइन बीच में इसको बाइसेक्ट करके जा रही है एंगल A को। तो एंगल A का बाइसेक्टर जो मतलब ऊपर वाला A है एंड नीचे वाला ये इक्वल होंगे। तो PAB इक्वल होगा QAB के। ओके, देन थर्ड इज ABAB कॉमन। AB ऊपर वाले ट्रायंगल में भी आ रहा है और AB नीचे वाले ट्रायंगल में भी आ रहा है। AB दोनों ट्रायंगल्स में आ रहा है, वो कॉमन है। तो बाय किससे, 90 डिग्री का इक्वल है। हाँ, सेकेंड हाइपोटेन्यूस इक्वल है, लेकिन हमारे यहाँ कोई 90 डिग्री के साथ हाइपोटेन्यूस के साथ एक साइड और होनी चाहिए। 90 डिग्री इक्वल है, नहीं 2 एंगल ही इक्वल है। हाइपोटेन्यूस इक्वल है लेकिन हमारी कोई साइड, थर्ड वाली कोई साइड होनी चाहिए थी, RHS तब लगता। यहाँ पर डबल A ऐसी लगेगा क्योंकि 2 एंगल और एक साइड। तो 2 एंगल हमने कंसेक्यूटिव लगातार 2 एंगल लिए हैं और साइड जो लिया उससे आगे वाली ली है, उसके बीच वाली नहीं है ये। तो 2 एंगल और एक साइड, डबल AS से ही ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो CPCT से हम BP इक्वल टू BQ कर देंगे। तो पहले ट्रायंगल की BP इक्वल हो जाएगी दूसरे ट्रायंगल के BQ के बाय CPCT। ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल हो जाते हैं। ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते ही उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल हो जाते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन में भी फिगर गिवन है जिसमें कुछ इक्वल पार्ट्स जो दे रखे हैं वो लिख लीजिएगा गिवन में। एंड टू प्रूफ में आप लिखेंगे टू प्रूव या टू शो BC इक्वल टू DE, जो आपको प्रूफ करना है। BC और DE को इक्वल प्रूफ करने हैं। ओके, तो हम डायरेक्ट प्रूफ देखते हैं इसका। आपको क्या गिवन है, एंगल BAD इक्वल टू एंगल EAC। फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखिए, आपको एंगल BAD और EAC इक्वल गिवन है। तो इसमें फिगर में आप देखिए एक बार कौन से है ये। BAD जिसपे एंगल का साइन लग रहा है, ऑलरेडी फिगर में एंगल बन रहा है BAD, एंगल का साइन बना हुआ है इस पर BAD एंड EAC एंगल का साइन बना हुआ है। वो बीच वाला इंक्लूड नहीं कर रहा, वो एंगल बीच वाला है DAC इंक्लूड नहीं करता है, तो हमें DAC ऐड करना पड़ेगा दोनों साइड। तो इसलिए एडिंग DAC ऑन बोथ साइड। अगर हम DAC को ऐड करते हैं तो ये पूरा एंगल आ जाएगा हमारा BAC एंड EAD। तो हमें पूरे एंगल्स चाहिए, तो हम यहाँ पर DAC को ऐड करेंगे दोनों में। तो DAC को ऐड करते हैं दोनों साइड। तो एडिंग DAC ऑन बोथ साइड लिखेंगे। तो BAD में DAC ऐड होके BAC बन गया है एंड EAC में DAC ऐड होके पूरा बन गया है EAD। तो इस तरह से हमारा क्या एंगल आ जाएगा, BAC इक्वल आ जाएगा EAD के। तो यही ट्रायंगल्स हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने हैं। BAC, ये ट्रायंगल्स हम लेंगे इन ट्रायंगल BAC एंड इन ट्रायंगल EAD। इन ट्रायंगल BAC एंड इन ट्रायंगल EAD, एंगल BAC और एंगल EAD इक्वल हैं, जो भी हमने प्रूफ करे थे। BA इक्वल है किसके, DA के। ओके, एंड AC इक्वल है किसके, AE के। तो 3 चीज़ें इक्वल हो गई, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे। देख लीजिए, इसको इस तरह से लिखना है, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। उसके बाद CPCT से हम इसके रिमेनिंग पार्ट्स को इक्वल प्रूफ कर सकते हैं। तो इसमें देख लीजिए जो अभी हमने किया था, BAC
DAE के इक्वल है, जो अभी प्रूव किया था हमने, लिख देंगे प्रूव्ड अब। और साथ में BAC और DAE में जो हमें पार्ट्स इक्वल गिवन थे, इसकी AB और इसकी AD इक्वल थी, क्वेश्चन में गिवन है। एंड इसकी AC और इसकी AE इक्वल थी, जो गिवन है। तो 3 पार्ट्स इक्वल हो गए, साइड, एंगल, साइड, 2 साइड और उनके बीच वाला एंगल इक्वल है, तो ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। CPCT से इसकी BC इक्वल आ जाएगी इसकी DE के, तो BC इक्वल DE हो जाएगी बाय CPCT। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इसी टाइप का है, ऐड ही करना पड़ेगा नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में फिगर गिवन है, P मिड पॉइंट गिवन है, AB कोई लाइन सेगमेंट है, P मिड पॉइंट है जिसका D और E पॉइंट्स हैं ऑन द D and E are points on the same side of AB such that BAD इक्वल है ABE के। तो यहाँ पर BAD और ABE इक्वल है, BAD मतलब A वाला एंगल, ABE मतलब B वाले एंगल के इक्वल है। एंगल A और एंगल B इक्वल है, साथ में EPA DPB के इक्वल है, जो कि ये डबल एंगल्स का जो साइन बना रखे हैं फिगर में, डबल एंगल के जो साइन लगे हुए हैं, डेट मीन्स EPA इक्वल है DPB के, जिस पर डबल एंगल का साइन बना हुआ है। तो डबल लाइन जो बनी हुई है, जिस एंगल पर डबल लाइन बनी हुई है, वो EPA एंड DPB इक्वल है। बट बीच वाला एंगल इंक्लूड नहीं हो रहा, ये वाला EPD का है या DPE का है, इसमें हम इसको ऐड करते हैं दोनों में। तो एडिंग लिख देंगे, एडिंग DPE ऑन बोथ साइड, DPE को ऐड करते हैं दोनों साइड, तो क्या आ जाएगा, हमने क्या लिया है, सबसे पहले EPA इक्वल है DPB के, EPA DPB के इक्वल है, तो EPA में हमने DPE ऐड किया, EPA इस साइड वाला है लेफ्ट साइड की तरफ, उसमें हमने DPE ऐड कर दिया, तो ये पूरा एंगल बन जाएगा DPA। ध्यान दीजिए, फिगर से समझ में आएगा, EPA में हमने DPE ऐड किया है, तो ये पूरा हो जाएगा कौन सा, DPA एंगल। इसी तरह से हमने DPB में भी DPE ऐड किया है, तो DPB में DPE ऐड करते ये पूरा एंगल बन गया EPB हो गया ये पूरा एंगल। तो अब ट्रायंगल्स लेते हैं, यही वाले DPA एंड EPB एंगल लेते हैं, जिसमें हमने DPA इक्वल टू EPB अभी हमने किया है, वो लिख देंगे। DPA इक्वल टू EPB एंड एंगल ये लिख देंगे, लेकिन इन्होंने थर्ड पे लिखा है वैसे। तो यही ट्रायंगल लेते हैं DPA एंड ट्रायंगल EPB। तो इसमें एंगल A और एंगल B इक्वल है, जो कि गिवन था। तो एंगल A और एंगल B को किस तरह से लिखेंगे, हम इसी ट्रायंगल को देख के, DAP इक्वल टू EPB, DAP एंड EBP में ले रहे हैं ना, तो DAP इक्वल होगा EBP के। ओके, AP PB के इक्वल होगी, क्योंकि P मिड पॉइंट है AB का, तो AP इक्वल टू BP। एंड थर्ड इज DPA इक्वल टू EPB, जो कि अभी हमने प्रूफ किया था, ऊपर हमने पूरा एंगल प्रूफ किया था ना, ऐड करके जो लाए थे। DPA ये पूरा आ गया था, एंड इसमें EPB ये पूरा आ गया था, बीच वाला एंगल ऐड करते ही, तो ये पूरा एंगल इक्वल हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय किससे, हमने क्या क्या लिया, 2 एंगल लिए और एक साइड ली बीच वाली, 2 एंगल और उनके बीच वाली साइड इक्वल है, तो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय ASA से कॉन्ग्रुएंट हो गए ट्रायंगल। देन AD इक्वल हो जाएगा BE के बाय CPCT। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, लास्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। राइट एंगल ट्रायंगल ABC है, जिसमें फिगर ऑलरेडी गिवन है, देखेंगे अभी इसको। इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, राइट एंगल किस पर है, C पर, तो ACB राइट एंगल ट्रायंगल है एक तरह से। ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल एट एंगल C, राइट एंगल C पर है, M मिड पॉइंट है हाइपोटेन्यूस AB का, C is joined to M and produce to a point D such that DM इक्वल टू CM। ये सब आप गिवन में लिखेंगे, और आगे ये भी लिखेंगे पॉइंट D इज ज्वाइंट टू पॉइंट B, ये सब ऑलरेडी गिवन है। इन फिगर जो भी आपको गिवन है वो गिवन में लिखेंगे। देन लिखेंगे हम टू प्रूव या टू शो हमें क्या करना है, ट्रायंगल AMC, हमें इसमें 4 पार्ट्स प्रूव करने हैं, 2 पार्ट्स तो ये रहे, 2 पार्ट्स नेक्स्ट पेज पे। AMC कॉन्ग्रुएंट BMD करना है, तो हम सबसे पहले फर्स्ट पार्ट प्रूफ करेंगे, तो उसी को देखते हैं पहले, जो हमें पार्ट पहले प्रूफ करना है हम उस पर फोकस करते हैं। तो AMC एंड BMD, इन ट्रायंगल AMC एंड BMD ये हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने हैं, तो ये ट्रायंगल लेंगे हम सबसे पहले। साथ में ये याद रखिएगा आपको क्या क्या गिवन है, M मिड पॉइंट गिवन है और DM और CM इक्वल है। M मिड पॉइंट है किसका, हाइपोटेन्यूस AB का, M मिड पॉइंट है हाइपोटेन्यूस AB का। तो पहले फिगर देख लेते हैं इसकी,
और DM और CM भी इक्वल है, C पर राइट एंगल ट्राइंगल है। ओके, तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन में जो गिवन है वो हम देख लेते हैं एक बार। M मिड पॉइंट है हाइपोटेन्यूस AB का, M मिड पॉइंट गिवन था हाइपोटेन्यूस AB का, तो AM BM के इक्वल होगा। साथ में DM और CM भी इक्वल गिवन है हमें। तो ये वाले ट्रायंगल्स हम ले रहे हैं सबसे पहले, जो हमें फर्स्ट पार्ट में प्रूफ करने हैं कॉन्ग्रुएंट, इन ट्रायंगल AMC एंड इन ट्रायंगल BMD। तो हमें क्या इक्वल गिवन है, AM इक्वल टू BM, क्योंकि M मिड पॉइंट था हाइपोटेन्यूस का, तो AM और BM इक्वल है। साथ में हमें एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, AMC इक्वल होगा AMC इक्वल होगा BMD के, वर्टिकली अपोजिट एंगल क्रॉस बन रहा है तो इसलिए। थर्ड इज CM इक्वल टू DM, ये ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था, DM और CM इक्वल थे। तो बाय SAS, दो साइड और उनके बीच वाला एंगल, दो साइड्स थी और उनके बीच वाला एंगल इक्वल है, तो SAS से कॉन्ग्रुएंट हो गए। कॉन्ग्रुएंट हो गए तो CPCT से हम क्या लिखेंगे, इस ट्रायंगल की AC इक्वल हो जाएगी उस ट्रायंगल की BD के, तो AC इक्वल हो जाएगी BD के। AMC और BMD लिए थे ना, तो AMC में AC BMD की BD के इक्वल हो जाएगी बाय CPCT। एंड ऑल्सो ACM एंगल इक्वल हो जाएगा, एंगल ACM इक्वल हो जाएगा एंगल BDM के बाय CPCT, है ना। तो ये हमें यूज़ करना है सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट यहीं से स्टार्ट होगा। हमने अभी ACM और BDM इक्वल प्रूफ करे हैं, ACM और BDM CPCT से इक्वल करे हैं। अगर आप नोटिस करें तो ACM इस साइड CD ट्रांसवर्सल है, तो ACM C इस साइड वाला एंगल एंड BDM D उस साइड वाला एंगल, ये Z बना रहे हैं। Z बनाने वाले एंगल अल्टरनेट एंगल हैं, इक्वल हैं, तो लाइन क्या हो जाएंगी, पैरेलल। अगर एंगल ACM BDM के इक्वल है, विच आर अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है, तो ये लाइन क्या हो जाएंगी, पैरेलल। AC पैरेलल हो जाएगी किसके, BD के। तो हमें सेकंड पार्ट यहीं से स्टार्ट करना है और यही लिखना है, ACM इक्वल टू BDM विच आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल, देन लाइन आर पैरेलल। तो BD पैरेलल हो जाएगी किसके, AC के, BD पैरेलल हो जाएगी AC के। तो अगर ये लाइन पैरेलल हैं तो आपको पता होगा पैरेलल लाइन के एक साइड बने एंगल का सम 180 होता है। आपने इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, को इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है। तो पैरेलल लाइन के अंदर एक साइड जो बने एंगल होते हैं को इंटीरियर एंगल होते हैं, उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो एंगल का सम DBC एंड ACB, एंगल DBC प्लस एंगल ACB जो एक साइड बने हैं, ये को इंटीरियर एंगल है, इनका सम 180 होगा। तो एंगल DBC प्लस एंगल ACB इक्वल टू 180। आपको एंगल C पर 90, ACB 90 दे रखा है ऑलरेडी, C पर 90 है। क्वेश्चन में कहा है ACABC राइट एंगल एट C, पहली लाइन यही थी, तो राइट एंगल वो C पर है, तो C 90 है। ACB की जगह 90 पुट करेंगे तो इससे हमारा DBC कितना आ जाएगा, 90 प्लस का है और दूसरी साइड जाएगा 180 माइनस 90, 90 हो जाएगा। तो DBC इज 90 डिग्री राइट एंगल। तो ये हमें सेकेंड पार्ट प्रूफ करना था। थर्ड पार्ट पे आते हैं। थर्ड पार्ट में हमें क्या प्रूफ करना है, थर्ड पार्ट में DBC एंड ACB लेते हैं, ट्रायंगल DBC एंड ACB, ये भी हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने हैं। थर्ड पार्ट देख लीजिए ऊपर। थर्ड पार्ट में हमें क्या प्रूफ करना है, ट्रायंगल DBC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACB के। तो हम यही ट्रायंगल्स लेते हैं, इन ट्रायंगल DBC एंड इन ट्रायंगल ACB। ये राइट एंगल ट्रायंगल हैं जो यहाँ पर खड़े हैं। ये ACB C पर राइट एंगल था जो कि गिवन था C पर 90, एंड DBC अभी हमने B पर 90 प्रूफ किया है कि वो B पर भी 90 है सेकंड पार्ट में। एंगल DBC 90 हमने सेकंड पार्ट में प्रूफ किया है। तो इन 90 इक्वल है इन ट्रायंगल ACB एंड इन ट्रायंगल DBC और ACB में देखिए क्या क्या इक्वल है। DB और AC इक्वल है, DB और AC जो कि हमने फर्स्ट पार्ट में CPCT से प्रूफ करी थी। फर्स्ट पार्ट देखिए, AC इक्वल टू BD लिखा था जहाँ CPCT से बाय CPCT, कॉन्ग्रुएंट करने के बाद AC इक्वल टू BD लिखा था, तो हम थर्ड पार्ट में यूज़ कर सकते हैं। BD इक्वल है किसके, AC के। AC इक्वल टू BD लिखा है तो BD इक्वल है किसके, AC के। थर्ड पार्ट में लिखेंगे हम इसको, DBC और ACB में DB इक्वल है AC के, प्रूव्ड इन फर्स्ट पार्ट। ओके, एंड एंगल DBC और ACB सेकंड पार्ट में 90 इक्वल है। ACB तो 90 था ही, DBC और 90 करा था सेकंड में, तो ये दोनों एंगल भी 90 इक्वल प्रूफ हो गए। एंड BC कॉमन है, दोनों में आ रही है, BC बेस पर हैं दोनों ट्रायंगल खड़े, तो BC उस ट्रायंगल में भी है और उस ट्रायंगल में भी है, बेस सेम है, तो कॉमन है BC। तो बाय किससे ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, हमने SAS से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिए, क्योंकि साइड लिया है और एक एंगल लिया है और एक साइड लिया है। तो साइड एंगल साइड, दो साइड
और उसके बीच वाला एंगल हमने 90 जो लिया है, तो बाय SAS ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। कॉन्ग्रुएंट हो गए तो CPCT से क्या लिखेंगे? CPCT से लिखेंगे AB इक्वल हो जाएगी CD के, मतलब जो एक तरह से हाइपोटेनियस है दोनों की। दोनों ट्रायंगल्स राइट एंगल थे, तो दोनों की हाइपोटेनियस मतलब इसकी AB और इसकी CD इक्वल हो जाएगी, DC इक्वल हो जाएगा, हाँ DBC में DC एंड ACB में AB। तो DBC की DC हाइपोटेनियस और ACB की AB हाइपोटेनियस जो इक्वल हो जाएंगी बाय CPCT। ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके हम इनकी हाइपोटेनियस इक्वल कर सकते हैं, तो AB और DC इक्वल हो जाएंगी। तो DC इक्वल टू AB लिख देंगे या AB इक्वल टू DC लिख दीजिए। तो AB इक्वल टू DC है, हम DC को क्या लिख सकते हैं? देखिए DC इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ DM प्लस MC। DC किस किस से मिलकर बनी है? DC में क्या क्या आ रहा है? DM और MC मिला के DC बनता है। फिगर में देखिए DM में MC ऐड होता है तो क्या बन रहा है? ये DC। DM प्लस MC बराबर DC होता है, तो DC को हम लिखेंगे DM प्लस CM। DM प्लस MC लिखें या DM प्लस CM लिखें? DM प्लस CM लिख देंगे इसको, DM प्लस CM लिख देंगे। DC को यहाँ लिखा नहीं है, एक लाइन मिसिंग है, तो DC को लिखेंगे DM प्लस CM और उस DM की जगह CM पुट कर देंगे क्योंकि DM इक्वल टू CM गिवन था। DM इक्वल टू CM हमारा गिवन था, जो कि हमने फर्स्ट पार्ट में भी गिवन में लिखा है, CM इक्वल टू DM, तो DM को CM लिख देंगे। ओवरऑल CM दो आ गए, DM प्लस CM लिखा था हमने, DM की जगह CM लिख दिया। CM कितने हो गए? 2CM, डायरेक्ट यहाँ लिख दिया है 2CM ऐसे आया है। तो 2 मल्टीप्लाई में दूसरी तरफ डिवाइड में चला जाएगा, तो 1/2 AB हो जाएगा। CM इक्वल टू 1/2 AB, जो कि इसमें लास्ट पार्ट में प्रूफ करना था। तो ये इसका लास्ट पार्ट हो गया, क्वेश्चन नंबर लास्ट पार्ट। तो एक्सरसाइज कंप्लीट है। अब